उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में अब अपने हक हकूक और अस्मिता को बचाने के लिए एक नई चिंगारी सुलगने लगी है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और जनजातीय दर्जा लागू करने की गूंज अब तेज हो गई है। इसी सिलसिले में बागेश्वर में उत्तराखंड एकता मंच द्वारा एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने पहाड़ों की मूल निवासियों के अधिकारों पर खुलकर अपनी आवाज बुलंद की। मंच के राष्ट्रीय संयोजक अनूप बिष्ट ने बेहद कड़े शब्दों में चेताया कि अगर आज हम नहीं जागे तो लगातार हो रहा पलायन, तेजी से बदलती डेमोग्राफी और जमीन छीनने का खतरा हमारे वजूद को ही मिटा देगा। उन्होंने साफ कहा कि जब देश के अन्य पर्वतीय और आदिवासी इलाकों को विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिल सकती है तो उत्तराखंड के पहाड़ों को इससे महरूम क्यों रखा जा रहा है। हमारे जल, जंगल, जमीन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। इस गोष्ठी ने न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा भी तय कर दी। वक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि वह जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस विषय पर तुरंत व्यापक अध्ययन कराएं। वहीं इस वैचारिक हुंकार को अब सड़कों पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच ने आगामी 22 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में चलो देहरादून महारैली का आह्वान किया है, जिसे इस जन जागरण अभियान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। आज संपन्न हुई इस बैठक में महेंद्र सिंह रावत, दलीप सिंह खेतवाल, बालादत्त तिवारी, वरुण चंदोला और कवि जोशी समेत कई प्रमुख चेहरों ने शिरकत की और गांव-गांव जाकर इस अलख को जगाने का संकल्प लिया। पहाड़ों की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों की भी शुरू हुआ यह अभियान आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत और सामाजिक ताने बाने को किस करवट मोड़ता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज की जो बैठक का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में ट्राइब, गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को ट्राइब स्टेटस देने के बाद 5वीं अनुसूची लागू किया जाए। तो उसके उपलक्ष्य में हम खटीमा से लेकर और उत्तरकाशी तक जो यात्रा कर रहे हैं उसका पड़ाव में के बीच में बागेश्वर था। इससे क्लियर है कि 5वीं अनुसूची से जो ग्राम सभाएं हैं उसको 2 मुखी फंड मिलेगा। नदी, जंगल, पहाड़ से जो रॉ मटेरियल लाने का काम है वो सारा का सारा स्थानीय लोगों को मिलेगा और हमारे बच्चे 50% एसटी रिजर्वेशन स्टेट में और 7.5% राज्य में रिजर्वेशन के माध्यम आ जाएगा। तो पलायन का सबसे बड़ा जो तोड़ है वो रोजगार है। इसके लिए ये बैठक आ जाएगी। ये दी जा रही कि ये 5वीं अनुसूची ऑलरेडी उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में 1815 से लेकर 1937 तक प्रिमिटिव ट्राइब के दर्जे में लागू थी और कुमाऊं वन पंचायत अधिनियम के हिसाब से ये 1974 तक शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट के रूप में लागू थी। तो लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास ये अधिकार ऑलरेडी थे, इसको वापस लेने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।